आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ ताकि आपको जब भी वीडियो यूट्यूब पे डालूँ नोटिफिकेशन में आपको अधिकतम सूचनाएं मिलती रहेंगी। आज हम देखेंगे हिंदी सुगम भारती कक्षा 8वीं पाठ नंबर 2, उसी से ठंडा उसी से गर्म। इस पाठ का भाग नंबर 1 हमने पिछले वीडियो में देखा है। अब हम भाग नंबर 2 पेज नंबर 7 का विश्लेषण कृति हम देखेंगे। परिचित पढ़ता हूँ। मियाँ बलिस्ते ने अपना सुपारी जैसा सिर हिलाया और कहा, अच्छा ये बात है। यह कहकर वहाँ से खिसक गए, मगर रहे आसपास ही और कहीं से बैठे बराबर देखते रहे कि लकड़हारा और क्या क्या करता है। दोपहर का वक्त आया। लकड़हारे को खाना पकाने की फिक्र हुई। उसके बाद छोटी सी हंडी थी। आग सुलगाकर उसे चूल्हे पर रखा और उसमें आलू उबालने के लिए रख दिए। गीली लकड़ी थी, इसलिए आग बार बार ठंडी हो जाती तो लकड़हार मुंह से फूंक कर तेज कर देता था। विश्लेषण। पिछले परिचय में हमने देखे कि बलिस्ते ने पूछा कि आप हाथ पर बार बार क्यों फूंक मारते हो। वो कहने लगे कि मेरा ठंडी का मौसम है, मेरे हाथ ठिठुरे ठंडे हो जाते हैं, इसलिए उन्हें गरमाने के लिए मैं हाथ पर बार बार फूंक मारता हूँ। ये कहने के बाद बलिस्ते ने अपना सुपारी जैसा सर हिलाया और वहाँ से वो चला गया। और चला जाने के बाद मैं ऐसी जगह बैठा कि जिस तरह अब लकड़हारा आगे क्या क्या करता है वो देखने के लिए वो वहाँ पर बैठा रहा। दोपहर का वक्त था। लकड़हारे को खाना बनाने की फिक्र हुई। लकड़हारे के पास छोटी सी हंडी थी। आग सुलगाकर चूल्हे पर आलू उबालने उन्होंने रख दिए। गीली लकड़ी होने से गीली लकड़ी थी और इसलिए आग बार बार ठंडी हो जाती थी तो लकड़हार मुंह से उन्हें तेज कर देता था। समानार्थी शब्द फूंक मारना, फूंकना। हंडी, मिट्टी की हंडी। आगे पढ़ता हूँ। बलिस्ते ने दूर से देखकर अपने जी में कहा, अब यह फिर फूंकता है, क्या इसके मुंह से आग निकलती है? मगर चुपचाप बैठा देखता गया। लकड़हारे को भूख ज़्यादा भी लगी थी, इसलिए चढ़ी हुई हंडी में से एक आलू जो अभी पूरे तौर पर पका भी न था निकाल लिया। उसे खाना चाहा तो ऐसा गर्म था जैसे आग। उसने मुश्किल से उसे अपनी एक उंगली और अंगूठे से दबाकर तोड़ा और मुंह से फू फू करके फूंकने लगा। बलिस्ते ने दूर से देखा, यह फूंकता है। उसे लगा कि इनके मुंह से आग निकलती है। बलिस्ते चुपचाप बैठा हुआ देखता रहा। लकड़हारे को भूख लगी थी। उसने हंडी में से आलू निकाला। आलू गर्म था, जैसे आलू पूरी तरह पका न था। उसने अपने उंगली और अंगूठे से दबाया और मुंह से फूंकने लगा। अगला परिच्छेद पढ़ता हूँ। बलिस्ते ने फिर मन में कहा कि यह फिर फूंकता है, अब क्या इस आलू को फूंक कर जलाएगा? लेकिन आलू जला वाला कुछ नहीं। थोड़ी देर फूंक फूंक करके लकड़हारे ने उसे अपने मुंह से रख लिया और गप गप खाने लगा। अब तो इस बलिस्ते की हैरानी का हाल न पूछो। वह ठुमक ठुमक कर फिर लकड़हारे के पास आया और बोला, सलाम भाई, बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं? लकड़हारे ने कहा, बुरा क्यों मानूंगा, पूछो। विश्लेषण कृति देखेंगे। बलिस्ते ने दिल में कहा, यह फिर फूंकता है, आप क्या इस आलू को फूंक कर जलाएगा? आलू कुछ जला विला कुछ नहीं था। लकड़हारे ने उस आलू को गपागप खाने लगा। बलिस्ते परेशान होगा और अपना पैर पटक कर वो लकड़हारे के पास चला गया। लकड़हारे को कहने लगा, सलाम भाई, बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं? लकड़हारा कहने लगा, बुरा क्यों मानूंगा, पूछो। आगे का परिच्छेद पढ़ता हूँ। बलिस्ते ने कहा, आप इस आलू को क्यों फूंकते थे? यह तो खुद बहुत गर्म था, इसे और गरमाने से क्या फ़ायदा? नहीं मियाँ, यह आलू बहुत गर्म है, मैं इसे मुंह से फूंक कर ठंडा कर रहा हूँ। यह सुनकर मियाँ बलिस्ते का मुंह पीला पड़ गया। वे डर के मारे थरथर काँपने लगे, बराबर पीछे हटते जाते थे। जरा सा आदमी यूं ही देखकर हंसी आए, लेकिन इस थरथर कैप की हालत में देखकर तो हर किसी को हंसी भी आए, रंज भी हो। विश्लेषण। बलिस्ते ने कहा, तुम आलू को क्यों फूंकते थे? इसे गरमाने से क्या फ़ायदा? नहीं मियाँ, आलू बहुत गर्म है, मैं उसे मुंह से फूंक कर ठंडा कर रहा हूँ। यह सुनकर मियाँ बलिस्ते का मुंह पीला पड़ गया।
और वो थरथर काँपने लगा। थरथर काँपते हुए देखकर हंसी भी आ रही थी और उसे दुख हुआ। समानार्थी शब्द गप गप, कोई चीज़ खाते समय मुंह से होने वाली आवाज़। रंज, दुख, नाराजी, बला, आफत। अगला परिच्छेद पढ़ता हूँ। उसने आखिर पूछा, क्यों मियाँ, क्या हुआ? क्या जाड़ा बहुत लग रहा है? मगर मियाँ बलिष्ठ जब काफ़ी दूर हो गए तो बोले, यह न जाने क्या भला है। शायद कोई जादूगर है, उसी से ठंडा उसी से गर्म। हमारी समझ में यह बात नहीं आती है। सच तो यह है कि यह बात उन मियाँ बलिष्ठ की नन्ही सी खोपड़ी में आने की थी भी नहीं। समानार्थी शब्द भला यानी आफत। इस परिच्छेद का विश्लेषण देखेंगे। लकड़हारे ने पूछा, क्या मियाँ, क्या हुआ? बहुत ठंड लग रही है। मियाँ बलिष्ठ काफ़ी दूर गए और बोले, ये क्या आफत है? शायद कोई जादूगर है, उसी से ठंडा उसी से गर्म की नहीं थी। इस प्रकार हमने उसी से ठंडा उसी से गर्म इस पाठ का पहला भाग पहली वीडियो में और दूसरा भाग ये वीडियो में देखे हैं। आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट्स करो और बच्चों को शेयर करो।